और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का बंगाल की सत्ता हासिल करने का अधूरा सपना आज पूरा हो रहा। राम से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जय श्री राम। इतना राम आवाज हुआ तो राम को तो आना ही है। कि कांग्रेस के लिए दुआ की जा रही है कि पाकिस्तान में कि वो इक्तदार के अंदर आए। राहुल गांधी को पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने। बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी? इनकी जीत को कैसे देखते हैं? अजय, एक मिनट बोलिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है स्टेट इलेक्शन में। देखिए, कार्यकर्ताओं में जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो देख लीजिए। ये नारेबाजी देख लीजिए और ये जश्न मनाने लगे अभी से। शुरुआती रुझान से इतने ज्यादा उत्साही है कि सोमनाथ, ये भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर नारेबाजी देख लीजिए। भैया अभी तो नतीजे ही नहीं आए, अभी से नारेबाजी और जश्न शुरुआत। नतीजे आ चुके हैं। जिस दिन 29 तारीख को मतदान किया, लोगों ने नतीजे जाहिर कर दिए थे कि 80 साल के बाद भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बंगाल आज भी गुलाम था। आजाद हो रहा है। आज आजाद नहीं, आज आजाद होगा। 35 साल तक लेफ्टिस्ट ने गुलाम रखा। 15 साल से कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, यहाँ पर इतने लोग परेशान थे। खुल के मतदान किया, 92% मतदान, यानी एक एक जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कैसा हो नरेंद्र मोदी। मेगा मैंडेट के साथ, एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। होश उड़ा देने वाला बयान सुनवाते हैं। मेरा नाम इमरान खान है। मैं एक सर्विसमैन हूँ और पश्चिम बंगाल राज्य का मेंबर कमेटी में हूँ। टीएमसी वालों का दिल टूट जाएगा, हुमायूं कबीर का दिल टूट जाएगा, ओवैसी का दिल। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा तभी तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मुसलमानों का मन में क्या था इस बार? मुसलमानों 15% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 100% मैं इसकी गवाह साक्षात हूँ। मैंने काम किया हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र था, उस मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आज पश्चिम बंगाल में 15% वोटिंग हुआ। बताइए, बाबरी बन रही है? बाबरी नहीं बनेगी की बात करेंगे, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। उनसे खरीद लेना उन्होंने। हाँ। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, हाँ, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी, वो भी खवातीन को काफी और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने
डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो है वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सर, हम बात करेंगे मोदी जी की नई जीत की, जो आपने देखा अभी हम कुछ देर पहले मैं और आप बात भी कर रहे थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी एक चल रही थी कैंपेन और सिलसिला चल रहा था, वो देखकर लग यही रहा था कि अगर जीत भी गए तो टफ कंपटीशन होगा और अब तो जीतने के चांसेस ही बहुत कम है, ऐसा भी सोचा जा रहा था। लेकिन एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो जीत गई हैं, और जिस पर मेरे ख्याल है कि वैसे तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं, तो इसलिए वो हमारा थोड़ी हमारी कुछ आदत है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुबारकबाद जानी चाहिए, बनती है, लेकिन खैर मैं दे देती हूँ कि पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज जीती हैं उनको बहुत मुबारक हो। और यकीनन सर ये पब्लिक की जीत है, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट दिया। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि क्या रीजन बनी कि जो राहुल गांधी बार बात कर रहे थे कभी कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से बंगाल का रिजल्ट आ रहा है और उससे पहले जब बंगाल का एग्जिट पोल आया था तभी समझ गया था कि इस बार खेला होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पहली बार बंगाल इलेक्शन जीतने जा रही है। और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं 2 बजे तक बीजेपी बहुत आगे बढ़त बनाई हुई है, और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है, क्योंकि इनको पता है कि अब बंगाल में भी भारत का सरकार और बीजेपी की सरकार आने जा रही है, जहां से कई घुसपैठिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और वहां पर आ जाते हैं। अब उसी इलाके पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है, और ये देखकर कई देशों की चीखें निकलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर फेंका जाएगा, अब वहां के जो मुसलमान घुसपैठिए बनकर बैठे हैं उनके लिए काफी टेंशन बढ़ा हुआ है। जो लोग कहते थे मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी का ये देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वोट खरीदा जा रहा है, कभी वोट बेच रहा है, कभी वोट चोरी हो रहा है, कभी ये सारी बातें पब्लिक ने उनकी रिजेक्ट कर दी। क्या आपको लगता है कि एक सॉलिड पीएम मोदी की जीत में, लेकिन इस वक्त जो दूसरी पार्टी, जो क्योंकि मैं टीवी पे देख रही थी रिजल्ट्स जब आ रहे थे, तो जो बाकी पार्टीज उनके बीजेपी के साथ हैं वो भी बहुत सॉलिड किस्म के वोट्स ले रही थी, तो क्या चीफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पे फिर कुछ होगा कि बीजेपी का बने या कोई और बने, ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, एक मशीन जैसा काम करता है। एक इलेक्शन खत्म होते ही दूसरे इलेक्शन पे वो कूद जाते हैं। ये बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, और अमित शाह जी खुद जाके 3 दिन बैठ के आए। वो कभी जाने का इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है, फोन मार दिया तो हो जाता है काम उनके लिए, फिर भी 3 दिन जाके वहां बैठा है। और वहां इनके जो पार्टनर है लोकल